हम चैप्टर फर्स्ट का देख लेते हैं। इसमें फिर से रिपीट करता हूँ, स्टार्टिंग का सिलेबस के अकॉर्डिंग है। डेफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसिस। इसके अंदर तुम्हें हिस्ट्री है, इसका तुम्हें खुद से देखना पड़ेगा, इसमें एक्सप्लेन करने लायक ऐसा कुछ मैटर नहीं है। इसके अलावा जो इनका मैं बता देता हूँ। डेफिनेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं फार्माकोग्नोसी का। फार्माकोग्नोसी का मीन क्या है? फार्माकोग्नोसी का मीन क्या है? इसके दो पार्ट्स हैं, फार्माको और गिग्नोस्को। फार्माको एंड गिग्नोस्को, दो पार्ट है इनका। फार्माको मीन्स क्या है? फार्माको मीन्स है ड्रग्स, मेडिसिन, और गिग्नोस्को नॉलेज। फार्माको मीन्स ड्रग्स है, मेडिसिन है, और गिग्नोस्को मीन अपना हो गया नॉलेज। दैट मीन किस चीज का नॉलेज? ड्रग्स और मेडिसिन का प्रॉपरली नॉलेज होना, प्रॉपरली अपने को पता होना, वो अपना आ जाता है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का मीन समझ में आया? फार्माकोग्नोसी का क्या? जो अपने ड्रग्स और मेडिसिन है उसका अपने को कंप्लीटली नॉलेज होना, उनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। सारी की सारी क्या है? ये सारा का सारा मैटर आता है क्रूड ड्रग में। क्रूड ड्रग्स यानी कच्चा माल, जो अपने को कहां से मिल रहा है? वो अपने को मिल रहा है प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स। सिंपल से इनका मैं तुम्हें जनरली बता देता हूँ, नोट्स हैं ऑलरेडी अपने पास अपलोड किए हुए हैं, एक बार तुम उनसे पढ़ लेना। इक्वली ये सारा चीज एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ तो इजीली अपने माइंड में रह जाए, ठीक है? क्रूड ड्रग्स है कच्चा माल, जो अपने को कहां कहां से ऑब्टेन्स हो रहा है? प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स, जहां से अपने को क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, जिनको हम मेनली जनरली ड्रग्स में कन्वर्ट करते हैं। वो होता है कच्चा माल। कच्चा माल से हम बनाते हैं पक्का, सिंपल सा टैबलेट है, कैप्सूल्स है, सिरप्स है, ये है सारी की सारी क्रूड, बट इनको एक साथ कंबाइन करके उनको प्रॉपर मेडिसिन बनाया जाता है। जैसे बात करें प्लांट्स, प्लांट्स में बात करते हैं हम तुलसी की। तुलसी को हम जनरली यूज करते हैं, किस बेस पे यूज करते हैं तुलसी को? तुलसी को हम जनरली बेस पे यूज करते हैं, जैसे खांसी जुकाम ज्यादा हो जाती है तो हम तुलसी का सेवन कर लेते हैं। और अगर उसी से वो क्या अपना तुलसी का अपना क्रूड ड्रग, बट उसी से हम प्रॉपर एक मेडिसिन बना ले, प्रॉपर उस चीज का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके एक सिरप बना ले, तो प्रॉपर आ जाता अपना मेडिसिन। है तो क्या है अपना क्रूड ड्रग, है तो ये क्रूड ड्रग, बट उसको प्रॉपरली कंबाइन करके, प्रॉपरली मेंटेन करके, उसके बाद में उसका प्रॉपरली हम बना देते हैं मेडिसिन। दैट मीन अपने को प्रॉपरली नॉलेज होगा। ये नॉलेज किस बेस पे हम ऑब्टेन करते हैं? ये ऑब्टेन करते हैं डिजीज के अकॉर्डिंग, कि अपने को जुकाम है तो इसके लिए हमें किस चीज का यूज करना चाहिए जिसकी वजह से अपनी जुकाम ठीक हो जाए। वही अपना ये आ जाता है प्लांट्स के पार्ट्स। प्लांट्स के भी बहुत सारे काफी सारे पार्ट्स हैं, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो तुम अभी चैप्टर 4 का कर रहे हो उसके अंदर सारे पार्ट्स इंक्लूड है। सेकंड आता है एनिमल। एनिमल्स में अपने जनरल से जैसे हम दूध का सेवन कर रहे होते हैं। सेकंड अपना मिनरल्स। मिनरल्स ये होता है अपना जो पहाड़ियों का इलाका होता है ना, वहां पे पानी एक साथ कंबाइन किया होता है, जैसे नदियां होती हैं, वहां पे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो वो नदियों से ऑब्टेन्ड होते हैं, और वहां पे वो सारा का सारा एक जगह इकट्ठा होता है। जैसे इसमें सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अपना नमक। नमक है वो न तो अपना प्लांट का पार्ट है न अपना एनिमल का पार्ट है, तो जहाँ नदियां होती है वहां पे एक साथ कंबाइन होके एक जगह हो जाते हैं, और उनको पूरा पूरा मैटर कहता है मिनरल्स। पत्थर है अपने, पत्थर है वो भी सारा के सारा क्या कहते हैं? मिनरल्स हो जाते हैं। वो जो डायरेक्टली सॉलिड पार्ट्स होते हैं जिनका मिनरली एज ए मिनरली यूज करते आ रहे हैं, उनमें तो अपना प्लांट का पार्ट है वरना वो एनिमल का पार्ट है, बट वो सारे एक साथ कंबाइन होके वो कन्वर्ट हो जाते हैं मिनरल्स में। और इन सब से हम क्या बना लेते हैं? इन सब से हम बना लेते हैं मेडिसिन। और ये मेडिसिन सारा का सारा क्या है? अपना कच्चा माल, जिनको हम बोलते हैं क्रूड ड्रग। दैट मीन अपना फार्माकोग्नोसी क्या है?
क्रूड ड्रग्स का नॉलेज, कच्चे माल का नॉलेज अपने को होना चाहिए कि इस चीज का कितना कितना क्या यूज होगा, इस चीज से हम किस चीज का मैन्युफैक्चर करेंगे और उस चीज का रिजल्ट क्या रहेगा। दैट मीन इस चीज का अगर जनरली हम एज ए डेफिनेशन लें, फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which dealing with the crude drugs which are obtained from plants, animal and minerals which are reacted as the medicines, which are manufactured as the medicines। ये सारा के सारा के बायोसाइंस है। बायोसाइंस में अपने को प्रॉपर्ली डिजीज का पता है, डिजीज का पता होने के बाद अपने को पता है इस चीज के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए। हम यूज कर रहे हैं वो क्या अपना क्रूड कच्चा माल है, बट वो कहाँ से अपने को ऑब्टेन्ड हो रहा है, प्लांट्स है, एनिमल है, मिनरल्स, जहां से अपने को डायरेक्टली ऑब्टेन्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये अपना पूरा पूरा बायोसाइंस का पार्ट है। इसमें जो क्रूड ड्रग्स है वो अपने को कहाँ से ऑब्टेन्ड हो रही है, प्लांट्स है, एनिमल है एंड मिनरल्स है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ बायोमेडिकल साइंस व्हिच आर obtained from plants, animal and minerals. These are the crude drugs which react on the medicines, which are react as a medicines on the perfect disease for the perfect result। ठीक है, इनका जो जनरली नोट्स है वो आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। कोई भी इश्यू तो आप मेरे को पूछ लेना। ठीक है, अभी तक इसका डेफिनेशन समझ में आया, कुछ हो तो मेरे को बताओ। अभी कोई इश्यू है? जो क्रूड ड्रग्स है इसके दो पार्ट होता है, तो सिंपल सा ये अपने सिलेबस में नहीं है बट फिर भी अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंड आ जाए अपना सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इनका जनरली मीन क्या है, इनका जनरली मीन बताता हूँ। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो प्राइमरी पार्ट होता है, इसमें सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे प्लांट्स। प्लांट्स जैसे सिंपल सा अपने यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये अपना यहाँ से प्लांट हल्का हल्का बढ़ रहा है प्लांट, इसका जो अंदर का जो पार्ट है वो तो है अपना प्राइमरी, बट इस चीज को बाहर से जिस चीज से हम कोटेड कर रहे हैं वो आ जाता है अपना सेकेंडरी। सिंपल से हम इस चीज का क्या एग्जांपल देता हूँ, सिंपल से इसी पेन का बात कर लेता हूँ। इसके अंदर स्याही है, स्याही है, उस चीज को कोटेड करके उसको परफेक्टली सेव करके रख रहे हैं। जो स्याही है वो तो अपना प्राइमरी, वो है उसका प्राइमरी। डायरेक्टली उस चीज को हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर उस चीज का हम यूज करेंगे तो इसके बाहर से जो कोटेड कर रखा है उस चीज का कोई मीन नहीं रहता है। और ये इस चीज को बाहर से कोटेड कर रखा है ये होता है सेकेंडरी। सिंपल से इसका दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। फ्रिज में हम बर्फ रखते हैं, बर्फ होता है लिक्विड फॉर्म में, बट उसको बाहर से कोटेड रखते हैं, उस पर टेम्परेचर इतना डालते हैं कि वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। होता है वो पानी है, बट उसको बाहर से जो कोटिंग करके रखते हैं उसका एक परफेक्ट स्टोरेज रखते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है बर्फ में। तो वो जो मेन पार्ट है ना पानी, वो था अपना प्राइमरी, बट उस चीज को कोटेड करके उसको जो टेम्परेचर दिया गया है वो आ जाता है अपना सेकेंडरी। और जो हम मेडिसिन का मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें प्राइमरी पार्ट हम यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी क्यों यूज नहीं करते हैं, इसका जनरल सा एग्जांपल देता हूं। ये अपना एक प्लांट है, इसके अंदर का जो अंदर लाइन कर रखी है ये है अपना प्राइमरी। प्राइमरी कैसे, जैसे ये पानी है, ये यहाँ नीचे से पानी कहता है और ऊपर सारे पार्ट तक फैला देता है, ये तो अपना प्राइमरी। इस चीज को बाहर से जो कोटेड कर रखा है, इसको बाहर से ये जो बाहर का जो पार्ट है ये कवर कर रखा है, ये आता है सेकेंडरी। अब इसका मैं बताता हूँ कि हम प्राइमरी का यूज क्यों नहीं करते। अगर हम इसके अंदर को पार्ट को यहाँ से अगर हम क्रेक कर लें, ये वाला जो पार्ट है इसको अगर हम यहाँ से हटा लें, यहाँ से इस चीज को हटा लेंगे तो इनको जो पानी का जो सप्लाई जा रहा है वो कैसे जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो प्राइमरी पार्ट है वो इसी चीज को मेंटेन करके रख रहा है। अगर वो ही हम हटा दें, सिंपल से हम बात करें जड़, अगर हम मेन जड़ को ही कट कर दे तो वो प्लांट बड़ा होगा नहीं होगा ना, तो वो क्या आ जाता है अपना प्राइमरी। और सेकेंडरी किस लिए होता है, सेकेंडरी इस चीज को यहाँ से कोटेड करके रखता है।
अगर इस चीज को कोटेड करके नहीं रखेगा तो ये मेंटेन नहीं कर पाएगा खुद को। अगर यहाँ से बाहर से धूप बहुत ज्यादा चल रही है, आंधी वांधी चल रही है, इस चीज को कोटेड करके नहीं रखा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से क्रैक हो जाएगा। तो वो क्या, इसको बाहर से कवर करके रखा है, वो है सेकेंडरी। अगर देखो प्राइमरी का यूज करें तो अपना पूरा का पूरा ये जो प्लांट है ये नहीं रहेगा। अगर सेकेंडरी का हम यूज करें तो क्या होता है, सेकेंडरी का हम सिंपल सा इतना जो पार्ट है, ये हमने इस पार्ट को कट कर लिया, इस पार्ट को हमने कर लिया सेपरेट, तो अपना जो प्राइमरी वो क्या करेगा, वापस से इस चीज को बढ़ा देगा। इसको जिस चीज का जो मिनरल्स का, जितना लिक्विड्स का, जितना वाटर का रिक्वायरमेंट होगा इसको, वो वापस से इस चीज को बढ़ा देगा। तो सेकेंडरी तो मेंटेन किया जा सकता है बट प्राइमरी को मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइमरी के साथ पूरा का पूरा प्लांट है वो सारा खत्म हो जाता है। और जब मेडिसिन का मैन्युफैक्चर करते हैं वो करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। क्योंकि प्राइमरी का हमने क्रैक ही कर लिया, प्राइमरी को हमने कट ही कर लिया, तो उससे वापस से नया अपडेट नहीं हो पाएगा। और सेकेंडरी का अगर एक पार्ट है, ये वाला हम पार्ट में हमने कट कर लिया, इसको हमने आउट कर लिया है, बट जो प्राइमरी वापस इस चीज को मेंटेन कर देगा, बट सेकेंडरी है वो प्राइमरी को मेंटेन नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ उस चीज को कोटेड करके रख सकता है, उस चीज को सेव करके रख सकता है। ऐसा नहीं कि जो सेकेंडरी वो एक फिर से एक नया प्राइमरी बना देगा, नहीं, प्राइमरी है वो सेकेंडरी बना सकता है। सेकेंडरी सिर्फ उस चीज को कोटेड करके उस चीज को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। इस चीज का जनरल से अपने सिलेबस में नहीं, बट फिर भी अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये प्राइमरी को कोटेड करके रखती है, और प्राइमरी ये सेकेंडरी को मैन्युफैक्चर करता है, उस चीज को बनाता है। और जो मेडिसिन का यूज करते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की मेडिसिन का हम यूज करते हैं, ठीक है। फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन समझ में आई? फार्माकोग्नोसी इज द बायोसाइंस dealing with the medicines, crude drugs which are obtained from plants, animal and minerals, ठीक है। फार्माकोग्नोसी का मीन क्या है? फार्माको प्लस गिग्नोस्को, मेडिसिन्स, ड्रग्स, नॉलेज, दैट मीन नॉलेज ऑफ ड्रग्स, नॉलेज ऑफ मेडिसिन्स। इस चीज का नॉलेज हम किस बेस पे लेते हैं? ये हम लेके आते हैं डिजीज के बेस पे, नॉलेज को अपडेट करना कि ये वाली बीमारी है, इसके लिए हमें कौन सा पार्ट यूज करना चाहिए जो इस बीमारी को यहाँ से हटा सके, ठीक है। ये अपना जनरल डेफिनेशन है। अगर बात करें हिस्ट्री की, हिस्ट्री में इसका सबसे पहला राइटर कौन था? सैडलर। तो कब स्टार्ट हुआ था? 1815 में। स्टार्टिंग का अपना है सैडलर 1815 में। ऐसा नहीं, उससे पहले ऐसा कोई नहीं था कि मेडिसिन का मैन्युफैक्चर नहीं हो पाता था, किसी डिजीज को हम रिमूव नहीं कर पाते थे, पूरा रिकॉर्ड था। बट उससे 1815 से पहले क्या हुआ था? उससे पहले जैसे जनरेशन के अकॉर्डिंग, जैसे सिंपल सा एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। हमारे दादा अपने को बताया करते थे, हल्की सी में जुकाम बुखार होती है तो अपने दादा को अपने को सजेस्ट करते थे कि हाँ उसकी पत्ती तोड़ लिया, उसको गर्म कर, उसको गाढ़ा बना, उस चीज का तू यूज कर। तो अपने को ठीक है, जुकाम बुखार अपने ठीक हो जाती थी, बट उस चीज को हमने कहीं राइट करके नहीं लिखा। जब मेरे दादा चले गए, अपने थोड़ा माइंड में रहा, दादा को ज्यादा नॉलेज था, अपने थोड़ा कम नॉलेज आया, अपने को प्रॉपर्ली उस चीज का नहीं पता था। दादा ने अपने को जितना बताया सिर्फ उतना ही था। फिर अपने बच्चे, फिर उनको हम थोड़ा कम बताते गए, दैट मीन वो तो उस चीज का कोई रोल नहीं रहा, तो उसका तो खत्म है। बट जब दादा ने मेरे को बताया उस टाइम पे अगर मैं राइट करके रखता तो नई जो जनरेशन आने वाली थी वो उसी चीज को अपडेट करती रहती कि हाँ उस टाइम पे इतना डोज लिया तो रिजल्ट मिला, बट इतनी डोज से रिजल्ट नहीं मिला तो उस डोज को थोड़ा हाई कर लेते, लाइक दैट 1 mg का प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ रहा था तो ठीक है, जो नया जनरेशन आया उसने 2 mg का यूज कर लिया। ये था जनरल सा। बट जो दादा ने जनरली मेरे को बताया, मैं कंटिन्यू यूज करता है, मेरे पास उस चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो मैं न्यू जनरेशन को वो सजेस्ट नहीं कर सकता उसी टाइप में। ऐसा नहीं, उससे पहले भी हर एक डिजीज का रिजल्ट था, हर एक मेडिसिन का रिजल्ट था, बट उससे पहले क्या था, राइट किया हुआ नहीं था। तो सैडलर है उस चीज का सबसे स्टार्टिंग में आया था 1815 में सैडलर की तरफ से, जो इस चीज का प्रिंसिपल बताया जाता है सैडलर को। इसका क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, याद रख लेना। मास्टर बोला जाता है इस चीज को, सैडलर को 1815। फार्माकोग्नोसी जो वर्ड यूज किया गया वो यूज किया गया था 1815 में, किसके थ्रू? सैडलर के थ्रू। इस चीज को याद रखना, जो लास्ट टाइम भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है और इस टाइम भी
पूछा जा सकता है, ठीक है। उससे पहले जो लास्ट की जनरेशन थी उसमें जो रिजल्ट के अकॉर्डिंग, जैसे मेरे को सिंपल से डायरिया हो गया तो मैं हर एक प्लांट की पत्तियां तोड़ तोड़ के यूज कर रहा था, तो मेरे को पता चला हाँ भाई डायरिया ठीक हुआ या नहीं हुआ, या अगर बाई चांस डायरिया ज्यादा बढ़ गया तो मैंने देखा हाँ इस प्लांट का ये वाला पार्ट है जिससे डायरिया हो सकता है। सिंपल सा फीवर का हम बात करते हैं तो फीवर जो ज्यादा हो रखी है तो प्लांट के पार्ट तोड़ता गया, मैं यूज करता गया, अगर मेरी फीवर बढ़ रही है दैट मीन इससे फीवर बढ़ रही है। एक आया जिससे फीवर डाउन हुई तो मुझे पता चला हाँ भाई इसका डाउन है, तो उस टाइम पे वो क्या थे एक सिंपल सा एक दूसरे से सजेस्ट कर लेते थे कि हाँ भाई उस प्लांट का, जैसे सिंपल से मैंने बताया ना तुलसी का, हाँ भाई तुलसी का यूज कर काफी अच्छा रिजल्ट देती है। उस टाइम में हमने ये डिस्कस नहीं किया कि तुलसी का कौन सा पार्ट अपने को लेना है, कितना उस चीज का डोज लेना है, वो ठीक है उसने मेरे को बताया, वो बात सिर्फ मेरे तक रह गई क्यों मैंने कहीं राइट ही नहीं किया, तो उस चीज का प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाया। उससे पहले भी था फार्माकोग्नोसी का, उससे पहले भी रोल रहा है, बट ये प्रॉपर वर्ड है, ये उस टाइम पे यूज नहीं हुआ था, ये हुआ था 1815 में सैडलर के थ्रू, जो कंटिन्यू बढ़ता गया। क्यों कंटिन्यू, किस बेस पे बढ़ता गया, जैसे 1815 में सैडलर ने तो राइट करके छोड़ दिया तुलसी, ठीक है, बट ऐसा नहीं, उसके बाद भी बहुत सारे प्लांट्स आए हैं, बहुत सारे जो एनिमल्स मिनरल्स है उन चीज का अपडेट हुआ है, तो उस चीज को कंटिन्यू अपडेट करते गए हैं। सिंपल से अपना जो फार्माकोपिया है, आप तो सुना होगा स्टूडेंट्स में अपना फर्स्ट ईयर आता है फार्माकोपिया, उसके अंदर जो नया जो ड्रग है वो किस बेसिस पे आते हैं, डिजीज के अकॉर्डिंग, तो कौन सी डिजीज में कौन सी मेडिसिन का यूज करने से वो नया जनरेशन आता जाता है, उसी के अकॉर्डिंग नए मेडिसिन का मैन्युफैक्चर हो जाता है, वो कंटिन्यू बढ़ता गया है, तो उसके बाद में फार्माकोग्नोसी का भी बढ़ता गया है, कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट है उसका कितना क्या यूज रहेगा, ठीक है, बस इतना से याद रख लेना सैडलर 1815 में। बाकी हिस्ट्री में और सारी बहुत सारी चीजें जनरल सी जिनको सिर्फ याद करना रहेगा, ऐसे हम डायरेक्टली माइंड से नहीं समझ सकते उन चीजों को, क्योंकि इसमें जो 1815 सैडलर है तो है, इस चीज में हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, पर इसका याद रखो ये बहुत कॉमन सा वर्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेजेंट स्टेटस की। प्रेजेंट स्टेटस किस चीज का, अपना फार्माकोग्नोसी का। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी का जनरल सा पहले तो इस वर्ड का मीन समझते हैं। प्रेजेंट स्टेटस दैट मीन अभी के टाइम पे फार्माकोग्नोसी का क्या रोल चल रहा है, किस बेस पे वो अपडेट हो रही है, किस बेस पे वो मैन्युफैक्चर कर रही है न्यू मेडिसिन का, किस बेस पे वो डिजीज का ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली कर पा रही है, डिजीज से खुद को अवॉइड कर पा रहा है, वो अपना है प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी का। इसमें सबसे जनरल समझ में बता देता हूं, सबसे पहले डिजीज को डायग्नोस करना, क्या आ जाता है अपना डिजीज डायग्नोसिस। सबसे पहले हम डिजीज का डायग्नोस करते हैं कि डिजीज है वो किस बेस पे डिजीज हुई है, कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है, इन वर्ड का भी सिंपल था, आई थिंक पता भी हो फिर भी बता दो। एक होता है अपना कम्युनिकेबल डिजीज, सेकंड आता है अपना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का मीन होता है एक डायरेक्टली हम सांस ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इधर उधर वो कंटिन्यू अपने टच करने से ट्रांसफर हो रही है, फिजिकली टच करने से, हाथ टच कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, खांसी अपने को आ रही है, कफ बाहर निकल रहा है, उसकी वजह से वो एयर में आके डायरेक्टली ट्रांसफर हो रही है सेकंड पर्सन पे। सेकंड पर्सन जैसे मेरे को है कफ का इशू, मैं खांस रहा हूँ, जैसे मेरे पास में कोई और खड़ा है, अगर वो उस पे डायरेक्ट मेरा डिजीज जा रहा है, वो अपना कम्युनिकेबल। इसका जैसे छोटा सा जनरल सा एग्जाम अभी जस्ट कोरोना आया था, वो क्या था अपना कम्युनिकेबल डिजीज, लाइक दैट डिस्टेंस बना के रखो, माउथ पे है मास्क का यूज करो, ताकि अगर कोई दूसरा भी खांसे तो अपने तक वो नहीं पहुंच पाए, वो है अपना कम्युनिकेबल डिजीज। और नॉन कम्युनिकेबल ये है इंटरनली पार्ट है, तो कम्युनिकेबल डिजीज वाला भी इंटरनली, और ये नॉन कम्युनिकेबल है, ये इधर उधर ट्रांसफर नहीं होता। ये ट्रांसफर किस बेस पे होता है, ये ट्रांसफर होता है ब्लड ट्रांसफर के बेस पे।
ब्लड, अगर मेरा ब्लड है इधर उधर मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, सिर्फ ये उसी बेस पे ट्रांसफर होता है, तभी इस चीज को नॉन कम्युनिकेबल ब्लड डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जो इंटरनल, जैसे मेरा बीपी हाई है तो एक डिजीज, बट वो क्या है, नॉन कम्युनिकेबल। ऐसा नहीं मेरा बीपी हाई तो जो मेरे पास में उसका बीपी हाई मिलेगा, नहीं, वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। लाइक दैट, सिंपल सा, मेरे को फीवर आ गया तो जो नहीं, जो मेरे पास में उसको फ्यूर ही आया होगा, नहीं ना। मेरा स्किन में अगर कोई इश्यू आ गया है, कुछ क्रेक हो गया है, तो ऐसे नहीं वो पास वाले में होगा, नहीं, वो है नॉन कम्युनिकेबल, इधर उधर वो ट्रांसफर नहीं होती है। उसमें जो प्रॉपर जो विटामिन का, मिनरल्स का जो मेन पार्ट रहता है वो एक्टिव होता है, डीएक्टिवेट है, उसके अकॉर्डिंग डिजीज इंप्रूव होती है, बट वो कम्युनिकेबल नहीं है, इधर उधर ट्रांसफर नहीं होती है। वो सिर्फ ट्रांसफर होती है सिर्फ ब्लड के बेस पे। तो कम्युनिकेबल क्या है, डायरेक्टली हम डिस्कस कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, एयर के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होती जा रही है, ठीक है। तो इस चीज में हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेजेंट स्टेटस में डिजीज का डायग्नोसिस, जो डिजीज है ये किस बेस पे एक्टिव हुई हुई है, और इस चीज का लास्ट में क्या आता है, रिजल्ट और साथ में रिएक्शंस। डिजीज तो अपने को हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं, होगी तो हो गई, डिजीज तो अपने को हो गई है, बट इस चीज का रिजल्ट क्या है, इस चीज से अपने की बॉडी में रिएक्शंस क्या क्या हो रहे हैं। सिंपल सा मैं बताता हूँ, मेरा हो गया बीपी हाई अचानक से, ठीक है, दैट मीन प्रॉब्लम तो हो गई मेरे को, बट मेरी प्रॉब्लम होने की वजह से मेरे को चलने में इश्यू आ रहा है, या फिर मेरे को गुस्सा ज्यादा आ रहा है, दैट मीन उस चीज का रिजल्ट क्या है और मैं कैसे क्या रिएक्ट कर रहा हूँ, हमें फिर होना पता होना चाहिए रिजल्ट और रिएक्शंस का, ठीक है। अपने को, मेरे को पता चल गया बीपी आ गई तो मैं बहुत तेज दौड़ रहा हूँ, मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, मेरे को गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, पता तो मेरे को चल गया है। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, इसको मेंटेन करने के लिए, जो अपने को डिजीज हुई है इसको आउट करने के लिए हमें किस चीज का यूज करना चाहिए, होगी, कोई बड़ी बात नहीं, होगी। इतना सारा रिएक्शंस का अपने को पता चल गया, बट इस चीज से हम खुद को प्रिवेंट कैसे करें, इस चीज को हम क्लियरली कैसे करें, इस चीज के बारे में डिस्कस करना है। इस चीज का सिंपल से है, ओके। तो इस चीज में क्या करूंगा, मेरा हार्ट बीट है उसको थोड़ा डाउन लेके आऊंगा, हार्ट बीट है उसको थोड़ा कम करूंगा, ताकि मीडियम आए वो, तो मेरा बीपी जो आया था वो हो जाएगा नॉर्मल सा। इस चीज के लिए मुझे किस चीज का यूज करना चाहिए, तो सबसे पहला मेरे क्या जाता है माइंड, क्या भाई ये हार्ट हाई हो रही है, इसको मेंटेन करने के लिए मुझे किस चीज का यूज करना चाहिए। सिंपल से इसका मेडिसिन में एग्जांपल देता हूं, हार्ट बीट का, एस्प्रिन, एस्प्रिन का नाम तो सुना होगा। एस्प्रिन का यूज ये करते हैं हार्ट अटैक का, जब मेटर आता है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तब यूज करते हैं एस्प्रिन का, तो इस टाइम पे मैं यूज करता हूँ इस मेडिसिन का। बट ये नया डिजीज है, इसका मुझे खुद को आइडिया नहीं है, तो मैं क्या करूँगा यार, ठीक है बीपी ज्यादा होती जा रही है, हार्ट बीट तेरी बढ़ती जा रही है, तो तुझे ये वाली चीज यूज करनी चाहिए। जैसे सिंपल सा अपना बीपी लो होता है, तुम क्या मीठा पीते हैं, पानी में मिला के मीठा शुगर वुगर मिला के पीते हैं, तो अपना बीपी जनरल नॉर्मल हो जाता है, नींबू पीते हैं, तो उसी बेस पे मैं डिसाइड हाँ कि यार ये वाली चीज यूज करनी चाहिए ताकि तेरा बीपी है वो मीडियम आए, वो आ जाता है अपना उस चीज को क्या करना, डायग्नोस करना। डायग्नोसिस तो हमने डायग्नोस किया है, बट जो हो चुका है उस चीज को डायग्नोस करके प्रॉपर्ली उस चीज से हमें किस चीज का मैन्युफैक्चर करना है, मेडिसिन का उस चीज के लिए मैन्युफैक्चर करना। बट इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि बीपी तो हाई हुई है, इसके लिए हमें कौन सी चीज यूज करनी चाहिए। जैसे एस्पिरिन हमें मेडिसिन का यूज करना चाहिए, बट ये बनी कैसे, मैन्युफैक्चर कैसे हुई, उस चीज के लिए हम कोई पार्ट यूज करते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स। इनका कौन सा वो पार्ट है, तो मेरे को जो डिजीज हुई है उसमें इसका ये पार्ट है। सिंपल सा एनिमल्स, एनिमल्स की अगर बात करें हम, उसमें एनिमल का वो वाला पार्ट हम यूज करेंगे तो अपने को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। जैसे सिंपल से इसका रहता है, नॉन वेज में बहुत सारी चीजें आती हैं, उसके अलावा दूध है, मिल्क है, इस चीज का हम इस बेस पे यूज करेंगे तो अपने को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। इस चीज के बारे में आइडिया लगाना, और उससे हम क्या करते हैं फिर लास्ट में ना
मेडिसिन का कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग। बट इस चीज से हम जो पार्ट ले रहे हैं वो सारा का सारा क्या अपना क्रूड ड्रग, कच्चा माल, क्रूड ड्रग है। फिर उसी चीज को सारे को एक साथ कंबाइन करके हम उसी से मेडिसिन बना लेते हैं। जैसे सिंपल से हम बात करते हैं, जैसे हम चाय बना रहे होते हैं, चाय में जो मीठा है वो क्रूड है, कच्चा है, मीठा है तो है। अपना दूध है वो क्रूड है, दूध है तो है। तो उस चीज में हम सारे को एक साथ मिक्स कर लें, हम सारी चीज को एक साथ मिक्स कर लें, अदरक उस चीज में डालें, अदरक से चाय और अच्छी बनेगी। जब उन सारी चीजों को हम एक साथ मिक्स कर लें तो अपनी क्या बन जाती है चाय। उसी टाइप से जो क्रूड है, जो कच्चा माल है, उन सारों को एक साथ कंबाइन कर लें। कंबाइन करने के बाद हमें जो चीज चाहिए, जो हमें रिजल्ट चाहिए, वो आ जाता है अपना पूरा पूरा मेडिसिन। जैसे हमने दूध है, मीठा है, इन सारों को, अदरक, इन सारों को एक साथ मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हमें किस चाय, क्या चीज थी, हमें चाहिए थी चाय, बढ़िया कड़क चाय चाहिए। तो वो क्या था, हमने क्रूड को एक साथ कंबाइन किया, उस चीज को हीट दी, बढ़िया एक चाय, कड़क चाय बन पाई। वही उसी प्रकार से अपना जो क्रूड माल होता है, प्लांट्स, एनिमल, मिनरल्स को, इन सारों को एक साथ कंबाइन करके, एक टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, उसके बाद हमें लास्ट में क्या चाहिए थी, मेडिसिन। अपने को मेडिसिन चाहिए, बट वो मेडिसिन का हमें देखा जाता है बेस, कि ठीक है मैंने मेडिसिन तो मैन्युफैक्चर की, बट किस बेस पे की है, ताकि इस चीज से मेरे को प्रॉपर रिजल्ट मिल सकता है। सिंपल जैसे बता रहा हूँ, अपने को कफ होता है तो हम सिर्फ ही यूज क्यों करते हैं, कोई मेडिसिन भी तो ले सकते हैं, बट हम सिर्फ ही यूज क्यों करते हैं, तो हमें पता है कि मेडिसिन से इस चीज का प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलना होता है। इस चीज का हम लिक्विड फॉर्म में यूज करेंगे, इस चीज का हम सिरप यूज करेंगे, उसकी वजह से अपने को प्रॉपर परफेक्टली रिजल्ट मिल पाएगा। जैसे सिंपल से अपना इंजेक्शन की बात करें, एक होता है आईवी, एक होता है आईएम। तो ये जरूरी थोड़ी ना आईवी आईएम रखा जाए, दोनों सारे को इक्वल ही कर लेते, या तो आईवी रखते या आईएम रखते, नहीं। इस चीज से अपने को परफेक्ट रिजल्ट क्या मिल रहा है, जिस चीज का हमें उम्मीद था कि हाँ भाई इसका आईवी यूज करेंगे परफेक्टली तुरंत का तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, आईएम नहीं, आईएम यूज करेंगे तो नहीं, परफेक्टली रिजल्ट नहीं मिलना, और इसके साइड इफेक्ट्स हमें, वो हम यूज करते हैं किस बेस पे अपने को परफेक्ट रिजल्ट चाहिए, उसी बेस पे हम मेडिसिन को एक साथ कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद अपने को जो प्रॉपर रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग उस चीज को मेंटेन करके लास्ट में बना लेते हैं मेडिसिन। ठीक है, ये अपना है प्रेजेंट स्टेटस। प्रेजेंट स्टेटस के अकॉर्डिंग क्या है, न्यू डिजीज है, उसके लिए प्रॉपर रिजल्ट निकालना, कौन से प्लांट, एनिमल, मिनरल्स का पार्ट यूज करके, क्रूड माल यूज करके उससे हम परफेक्टली एक मेडिसिन का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और सेकंड चीज, प्रेजेंट स्टेटस में जो हम क्रूड माल यूज कर रहे हैं उनमें जनरल से जो क्रूड होता है उसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। जिसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो जनरली हम यूज करते हैं, अपने घर पे जरूर एक दो पेशेंट ऐसा मिल ही जाता है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज किया जाता है, दैट मीन उस चीज का साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, वो कच्चा माल है, रिजल्ट अपने को मिलता है, बट वो तुरंत एफिडेटली, तुरंत का तुरंत अपने को नहीं मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है। और वो क्या है अपना प्रेजेंट स्टेटस है। प्रेजेंट स्टेटस के अकॉर्डिंग क्या हुआ, डिजीज को डायग्नोस करना, उसके लिए हमें मेडिसिन का किस बेस पे मैन्युफैक्चर करना है, किस चीज का वो क्या पार्ट है, उसको एक साथ कंबाइन करना, दैट मीन जो क्रूड है उसको एक साथ कंबाइन करके प्रॉपर्ली हम मेडिसिन का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये अपना इस चीज का आ जाता है प्रेजेंट स्टेटस। और मैक्सिमम अपनी मेडिसिन है वो सारा का सारा क्रूड ड्रग से ऑब्टेन्ड होती है, प्लांट, एनिमल, मिनरल से ऑब्टेन की जाती है। इसमें तो कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, वो किस लिए, एक साथ कंबाइन के लिए, जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर किया जाता है, डायरेक्टली प्रैक्टिकली उस चीज का अपडेट किया जाता है। वो इन चीज का किसी का कोई पार्ट नहीं होता है, इनमें क्या है, प्लांट्स के एक पार्ट उठा लिया है, एनिमल का उठा लिया, और मिनरल्स का, इन तीनों को एक साथ कंबाइन करके उस चीज का लास्ट में मैन्युफैक्चर किया जाता है। और मैन्युफैक्चर करने के बाद में फिर वो प्लांट का एक बड़ा पार्ट, उस पार्ट को एक साथ कंबाइन कर लिया जाता है। ये अपना प्रेजेंट स्टेटस है। हर एक मेडिसिन का प्रॉपर्ली फार्माकोग्नोसी की तरफ से मैन्युफैक्चर करना, किस बेस पे, डिजीज को इंप्रूव करने के बेस पे उस चीज का मैन्युफैक्चर करना। ठीक है, ये अपना जनरल प्रेजेंट स्टेटस है जो बहुत परफेक्टली, बहुत इजीली है, तो हम हर चीज को डायग्नोस करके डायरेक्टली उस चीज का रिजल्ट निकाल पा रहे हैं। ठीक है,
गोइंग टू स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी का जनरल से बताता हूँ। जैसे हमने सिंपल सा इससे पहले क्या देखा था, हमने पढ़ते हैं स्टेटस। स्टेटस में हमने क्या डायग्नोस किया है, डिजीज का प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। डिजीज का प्रॉपर्ली पता होने के बाद में उस चीज को हम आउट कैसे करें, जो डिजीज हुई है उसको आउट कैसे करें, डिजीज को कैसे हटाएं, उसके लिए हमने क्या किया, क्लू ड्रग है उसका देखा कि हाँ ये सारी क्लू ड्रग्स हैं, इनको एक साथ कंबाइन करके इससे प्रॉपर एक मेडिसिन का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ताकि डिजीज है वो इजीली आउट हो पाए। और वही अगर हम बात करते हैं स्कोप, स्कोप का समझा, स्कोप का मीन क्या है कि अपना इस चीज से क्या क्या कर सकते हैं, टारगेट क्या है इस चीज का, टारगेट क्या है इस चीज से और इस चीज से हम क्या क्या कर सकते हैं। सिंपल सा इसका जो तुम्हारे सिलेबस में है, एल्केलॉइड्स, इस चीज से फ्यूचर में क्या क्या स्कोप है जो हम डायरेक्टली अपडेट करते रहे, डिजीज से खुद को प्रिवेंट करें, जो न्यू मेडिसिन है उस चीज का हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसमें सिंपल सा एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, ट्रिपेनॉइड्स, इसके अलावा और भी बहुत सी जो जनरल से जो अपने सिलेबस में है। उसके अलावा हम डिस्कस करते हैं क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स दैट मीन कच्चे माल का मैन्युफैक्चर करके जिस मेडिसिन का मैन्युफैक्चर करना उस चीज का आइडिया लग जाना। उसके अलावा आ जाता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की स्पेस पे क्रूड ड्रग्स, कच्चा माल का अपने को पता चला है, फिर उस चीज का हम रिजल्ट देखते हैं इस चीज से कितना क्या कंबाइन करना चाहिए जिससे हम एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं। एक नॉर्मल अपना है नोवल ड्रग्स। नोवल ड्रग्स का हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। नोवल तो डायरेक्टली जनरली नोवल है, उस चीज का परफेक्टली अपने को रिजल्ट मिल रहा हो। क्या क्या क्रूड ड्रग्स है, एंटीबायोटिक्स है, नोवल ड्रग्स है, हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन का मैन्युफैक्चर देखना कि हर्बल मेडिसिन का सिंपल सा डिफरेंस क्या होता है। हर्बल मेडिसिन का रिजल्ट अपने को परफेक्टली एज इट इज टाइम पे नहीं मिलता, उसमें अपने को टाइम लगता है, बट उस चीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है जो अपने को हर्बली दैट मीन नेचुरली अपने को मिल जाते हैं। ये इनके स्कोप्स है। इसके अलावा बहुत सारे स्कोप्स हैं इस चीज में। जैसे सिंपल सा हमें किसी चीज का डायग्नोस करना है, इस चीज का करें हम डायग्नोसिस, ड्रग्स का, ड्रग्स का डायग्नोसिस करना कि हाँ ये वाले ड्रग्स है यहाँ पे परफेक्ट रिजल्ट दे रही नहीं दे रही, तो हम उस चीज को डायग्नोस करेंगे किस बेस पे कितना क्या इश्यू आया है। अगर परफेक्टली इश्यू नहीं आ रहा है तो हमें कोई इस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। उसके अलावा जो अपनी मेडिसिन है उस चीज को क्या करेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग्स है उनको इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट क्यों करना है उस चीज का, लास्ट में बताया ना, डायग्नोसिस करेंगे उसके बाद इवॉल्व करेंगे इस चीज का परफेक्ट रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्कोप्स हैं इनका जनरली तुम देखना बहुत सिंपल सा स्कोप है, बेटर ये रहेगा जितना जो बता रहे हो अपने को माइंड में रहे। इसी ठीक है, तो जनरली फार्माकोग्नोसी अभी तक चैप्टर फर्स्ट में हमने ये जो चार टॉपिक्स देखे हैं इनका सबका लास्ट में रिजल्ट क्या निकलता है। ये अपना मैन आ गया फार्माकोग्नोसी। इन सब का तुम डिवाइड करते जाना कि किस चीज का क्या क्या मीन निकलता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इस चीज का कल्टीवेशन। सेकंड आ जाता है अपना सोर्सेस। ये इनके मार्क्स नहीं है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, नहीं, अपने अकॉर्डिंग जैसे जो एडजस्ट करना करो, बट जो मेरे माइंड में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सबसे पहले आ जाता है अपना कल्टीवेशन, सेकंड आ जाता है कॉजेस सोर्सेस, सेकंड आ जाता है, फिर थर्ड आ जाता है कॉस्मेटिक्स, फोर्थ आ जाता है अपना
इवैल्यूएशंस। नेक्स्ट आ जाता है अपना क्रूड ड्रग्स। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंटेनेंस। नेक्स्ट आ जाता है रिजल्ट्स। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और भी एक दो पार्ट है बट अभी तक इतना ऐड कर सकते हैं, एक बार ये देख लो। उसके बाद में बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन कौन सा रहेगा। उसके बाद में रिसर्च का आ जाता है, जो इवैल्यूएशन का हम पार्ट करें तो इसी के साथ हम कर लेते हैं रिसर्च। ठीक है, अब देखना फार्माकोग्नोसी हम क्या क्या कर सकते हैं। फार्माकोग्नोसी से सिंपल कल्टीवेट करना। फार्माकोग्नोसी के अंदर जितना जो पार्ट्स है उस चीज को कल्टीवेट करना, उस चीज को अपडेट करना, उसी चीज को मेंटेन करके रखना। ये सिंपल जैसा नहीं, अपने पास एक प्लांट था वो खत्म हो गया, जैसे ना एक प्लांट उससे हम 4 बनाएंगे ना, वो जैसे आ गया अपना कल्टीवेशन। कंटिन्यू अगर बढ़ाते जा रहे हैं तो अपना नेक्स्ट टाइम जो डिजीज आती है, फिर हमें जिस चीज का मैन्युफैक्चर करना है, जिस चीज का उस चीज का क्रूड ड्रग अपने को लेके मेडिसिन बनाना है, उस चीज का मैन्युफैक्चर करना, उस बेस पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। उस बेस पे हम करते हैं कल्टीवेशंस। अपने को जो परफेक्ट रिजल्ट चाहिए, परफेक्ट रिजल्ट मिलने के बाद उस चीज को बढ़ाते जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सोर्सेस। फार्माकोग्नोसी में नॉलेज ऑफ क्रूड ड्रग्स तो कॉमन आ गया, बट इस चीज का सोर्सेस क्या क्या है अपने पास, क्या क्या सोर्सेस है इस चीज का, बताना जरा फटाफट, मैसेज करो फटाफट। क्या है? प्लांट्स है, एनिमल है, मिनरल्स हैं, जो इस चीज का सोर्सेस है, जिस चीज से अपने नॉलेज ऑफ क्रूड ड्रग्स कहां से ऑब्टेन होती है अपने को, सोर्सेस से, जिनमें प्लांट, एनिमल, मिनरल्स आ जाता है। अच्छा, अरे ठीक है दिनेश, बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। टाइम पे दिया करो, सारों को एक साथ कंबाइन किया करो, वरना मैसेज टाइप करने में तू निकल आता है। बट ठीक है, ओके, थैंक यू। अभी इस चीज से सोर्सेज का अपने को हो गया। नेक्स्ट आते हैं कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक का क्या मीन है? कॉस्मेटिक के 2 मीन आता है। एक फर्स्ट अगर बात करें हम तो अपने को प्रिवेंट करता है डिजीज से प्रिवेंट करता है। अगर इसी चीज का हम इस टाइम पे बात किया जाए, अगर इस टाइम पे हम बात करते हैं, धूप कितनी ज्यादा रहती है तो हम सोचते नहीं मैं काला हो जाऊंगा, नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, धूप बहुत ज्यादा है, मैं काला हो जाऊंगा, पसीना वसीना आ रहा है। तो उस चीज के हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कॉस्मेटिक्स का, कि ताकि हम खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं तो गोरा ही दिखूंगा, तो हम क्या लगा लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का। दैट मीन वो अपने को प्रिवेंट करके रख रहा है। सेकंड, ये किस चीज का पार्ट है? ये डायरेक्टली आता है क्रूड, कच्चा माल को प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखना, तो वो क्या है? कॉस्मेटिक है। सेकंड चीज, इसमें जो सबसे बड़ा रोल आता है वो आ जाता है किस चीज का? प्राइस का। आजकल तो कॉस्मेटिक की प्राइस बहुत हाई हो चुकी है, बट लास्ट टाइम भी क्या था, अपने को पता था क्रूड है, इसका इतना सा यूज होता है, तो उस चीज का कोई प्राइस नहीं होता है, नेचुरली जनरली होता है। एक सेकंड चीज, इसका यूज कब किया जाता है? वाउंड्स के अंदर। वाउंड्स में कॉस्मेटिक जो प्लांट्स के जो पार्ट होता है ना, डायरेक्ट हम पत्ता तोड़ के हम थोड़ा सा स्क्रैच कर लेते हैं ना, लगा लेते हैं कि हाँ नहीं ठीक है, थोड़ा सा ब्लड निकला, नहीं हाँ अब ब्लड क्लॉट हो जाएगा, उस पे उस चीज का यूज करते हैं कॉस्मेटिक्स। तो उस चीज का अपने को प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन एंड रिसर्च। प्लांट है जो अपने को दिखाया जा रहा है, नया प्लांट है, तो उस चीज का अपने को क्या करना है? इवैल्यूएट करना है। इस प्लांट में क्या क्या पार्ट है जिस चीज का हम परफेक्टली यूज कर सकते हैं, और रिसर्च, उस चीज की जांच करना। सेकंड, ये डिपेंड करता है डिजीज पे। डिजीज पे किस बेस पे नया डिजीज आया तो हमें पता है इस चीज को कैसे रिमूव किया जाए। रिमूव करने के लिए हमें किस चीज का रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने कोई प्लांट को देख के, ऐसा तो नहीं होता हम किसी भी प्लांट को जाके हाथ लगा ले, हाँ भाई इसका रिसर्च करते हैं, इससे अपना कोरोना है वो हट जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना।
हमें पहले से आइडिया लगता है, हमें काफी टाइम हो जाता है इस फील्ड में, तो अपने को प्लांट के अंदर क्या क्या पार्ट प्रेजेंट है इस चीज से अपने को एक आइडिया, हाँ भाई इसके अंदर विटामिन का ज्यादा रोल रहता है, हाँ भाई इसमें सेकेंडरी केमिकल्स का ज्यादा है, तो उसी प्लांट को इवोल्युएट करते हैं, उसी प्लांट का हम रिसर्च करते हैं कि हाँ इस चीज से अपने को परफेक्टली रिजल्ट मिलेगा। जैसे हम बात करते हैं अदरक की, ऐसा नहीं हम किसी भी पत्ते को तोड़ के से डायरेक्टली मलने खांसी दूर हो जाए, ऐसा नहीं होता। हम चाय में फिर अदरक की क्यों डालते हैं, ऐसे तो हम सारा पार्ट डाल देंगे, बट नहीं, हमें ऑलरेडी पता है कि हाँ भाई अदरक डालेंगे हमें जुकाम में थोड़ा रिलीफ मिलेगा, हमें जो गले में खराश चल रहा है उस चीज में अपने को रिलीफ मिलेगा। तो उस चीज के बारे में प्रॉपर इवोल्युएट करना, रिसर्च करना। नेक्स्ट आता है अपना क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स का मैंने डायरेक्टली किसी भी कोई भी एक सिंगल पार्ट जिसका हम डायरेक्टली यूज करें, उसे किसी चीज एक्स्ट्रा के साथ कंबाइन नहीं करें, न उस चीज को कुछ अदर केमिकल्स ऐड कर रहे हैं, ना उस चीज को लाइफ टाइम, ऐसा नहीं कि मैंने ये तोड़ लिया तो ठीक है इसको कम से कम 1 साल तो रहना चाहिए, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। हमने उस चीज का डायरेक्टली क्रैक किया, थोड़ा सा वॉश किया। अगर वो बात करें वॉश किस बेस पे करते हैं, प्लांट्स का पार्ट है उसको हम डायरेक्ट डस्ट से बचाने के लिए उस चीज को हम डायरेक्टली वॉश करते हैं और डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, वो आ जाता है अपना क्रूड। दैट मीन सिंपल इसका एक सिंगल सा वर्ड है कच्चा माल। दैट मीन जो अपनी कच्ची ड्रग्स है उसका हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अपना मेंटेनेंस। नहीं मोटिवेशंस, मेंटेनेंस, इनका जो है देख लेना, क्या कहीं पे मेंशन तो नहीं होगा। मैन्युफैक्चरर किस बेस पे करते हैं, वो सारा का सारा आ जाता है अपना क्रूड ड्रग्स का कौन कौन सा पार्ट है। तो ऐसा नहीं है ना कि हम प्लांट्स के सारे पार्ट लेने हैं, प्लांट का पार्ट है प्लस क्या कर देते हैं एनिमल्स का एक पार्ट ले लेते हैं। इस बेस पे लेते हैं कि हमें किस मेडिसिन का मैन्युफैक्चर करना, उसके हमें किस किस चीज का रिक्वायरमेंट है, तो वो अपना आ जाता है मैन्युफैक्चर। इसका जैसे सिंपल सा एग्जांपल लास्ट टाइम अभी थोड़ी देर पहले दिया था, चाय में दूध किस चीज का पार्ट है, एनिमल। बट अपनी अदरक है वो किस चीज का पार्ट है, वो प्लांट्स का। और उसमें जो हम डाल रहे हैं मीठा, वो किस चीज का पार्ट आता है, वो आ जाता है अपना पार्ट मिनरल्स का। तो प्रॉपरली उस चीज का मैन्युफैक्चर करना ये किस चीज का रोल है, फार्माकोग्नोसी का। उससे लास्ट का नेक्स्ट आता है रिजल्ट। दैट मीन हमने ठीक है चाय तो हमने बना ली, चाय भी किस बेस पे बनाई, गले में खराश था थोड़ा जुकाम वुकाम हो गया, मेरे को तो चाय में थोड़ा अदरक उदरक डाल के थोड़ा मीठा कम डाल के बिल्कुल यूज करना चाहिए। ठीक है भाई मैंने कर लिया, मैंने मैन्युफैक्चर तो कर ली, बट उस चीज का मेरे को रिजल्ट क्या मिला, चाय मैंने पी है ठीक है मेरे को थोड़ा रिलीफ मिल रहा, बट ऐसा नहीं उस टाइम पे मेरे को डायरिया हो जाए, दस्त लगना स्टार्ट हो जाए, वोमिटिंग टाइप में आ जाए। दैट मीन उस चीज का परफेक्टली अपने को रिजल्ट क्या मिल रहा है उस चीज का अपने को डायग्नोस करना। फिर अगर जो रिजल्ट मेरे अपोजिट जा रहा है तो फिर क्या करेंगे हम, मैन्युफैक्चरर पे फोकस करेंगे, किस रीजन से ये हुआ है। ठीक है, रिजल्ट मिलने के बाद में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या, प्राइमरी उस चीज का हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, प्राइमरी में इतनी कैपेसिटी इतनी एबिलिटी नहीं होती है, और जो सेकेंडरी उस चीज को कोटेड करके रख रहा है, अगर उस चीज को हम क्रैक करते हैं तो प्राइमरी फिर से अपडेट कर देगा, उसको जो मैट्रिक्स चाहिए वो प्राइमरी उसको फिर से प्रोवाइड कर देगी। तो इस चीज में हम करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट का डायग्नोसिस। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तुम्हारे चैप्टर नंबर 4 में है, एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, ट्रिपेनॉइड्स, वोलेटाइल्स, वो सारा का सारा क्या पार्ट है, वो पूरा पूरा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अगर इसी चीज को हम जैसे चैप्टर 1 में हम देखें हिस्ट्री और डेफिनेशन से इसका कोई मीनिंग नहीं, बट अगर हम बात करें प्रेजेंट स्टेटस और इसको वो फार्माकोग्नोसी, उसका पूरा मैटर ये है, तो डिफरेंस कितना है, हम किस मैटर पे राइट कर रहे हैं, किस मैटर पे और किस लाइन के अकॉर्डिंग, कौन से वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम राइट कर रहे हैं। तो सिंपल सा अपने को आई थिंक बचपन में बताया जाता था,
क्या एक नेगेटिव वर्ड यूज कर नहीं, अपने को ये बताया जाता है मैथ का मैटर था अपना 1 to 10 तक था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर उसमें हम 9 है तो अगर मिस कर दें तो अपना ये परफेक्ट नहीं माना जाता था। सेकंड इसी चीज का अगर हम बात करते हैं 1 गुना 12 इक्वल टू अपना 12 आ गया। अगर उसी चीज में यहाँ से अगर हम 1 मिक्स कर दें या फिर 1 की जगह कोई दूसरा पार्ट इंक्लूड कर दें तो अपना प्रॉपर रिजल्ट चेंज हो जाता है। इसी तरह से हम जिस मैटर पे राइट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपना लैंग्वेज परफेक्ट होना चाहिए। ऑलरेडी तुम्हारे नोट्स हैं प्रोवाइड किए हुए, एक बार थोड़ा उनको देख। उसके अलावा जो सेपरेट है, इसे मार्केट में नया बुक आ जाता है वो लाइक दैट कंप्लीट हो चुका था, तो उस चीज का अभी तक मैन्युफैक्चर प्रॉपर्ली नहीं हुआ है, तो जैसे आता है उसमें थोड़ा सा और सेपरेट मिलेगा। डिफरेंस किस चीज में? सिर्फ लैंग्वेज में। उनका मेन भी वही है, जो नोट्स हैं उनका मेन भी वही है, कितने राइटर्स की बुक है, सबको उठा लेना, सबकी लैंग्वेज डिफरेंस मिलेगी, बट लास्ट में रिजल्ट वो ही आना है। ठीक है, तो जब बात करते हैं डेफिनेशन क्या है, फार्माकोगनोसी इज द ब्रांच ऑफ बायोसाइंस which are dealing with the medicines which are obtained from plants, animal and minerals। ये अपना इस चीज का जनरली डेफिनेशन है। अगर बात करते हैं हिस्ट्री की, हिस्ट्री में कौन सा अपना सैडलर, कब 1815। बाकी का हिस्ट्री तुम पढ़ लेना, क्योंकि वो ऐसा डायरेक्टली रट्टे लगाने बात होगी, वो तो मैथ वाले होगा 1 से 10 तक अपने को पढ़ने, बट ये जनरली है जिसका अपना थोड़ा माइंड में होना चाहिए। प्रेजेंट स्टेटस और स्कोप ऑफ फार्माकोगनोसी का ये मैटर। प्रेजेंट स्टेटस में यहाँ पे कौन सा क्या एक्टिव है, स्कोप की बात करें तो ये इतने सारे अपने पास स्कोप्स है, इसका हम फार्माकोगनोसी में यूज कर सकते हैं, इससे हमें ये रिजल्ट मिलने वाला है। ये अपना जनरल सेक्टर। सेकंड फार्माकोगनोसी, फार्माकोन प्लस गिग्नोस्कोप, दैट मीन नॉलेज ऑफ ड्रग्स। ये अपना फार्माकोगनोसी वर्ड का मीन है।